धीर धैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंदत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवा, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा। हे गोविंद नंद के लाला, अमृत का भर दो अब प्याला। नो तपारोहणी तप ही गई, अमृत श्री कृष्ण बरसाया है और बरसाने के लिए ये भोला शंकर सावन में आया है। सूर्य तपे और तपे रोहिणी और श्री कृष्ण तप जाए, और इसको अमृत मथन कहते हैं, अमृत शिव बरसाए। भगवान कृष्ण गोप ग्वालों को संबोधित करते हुए उस धर्म सभा में अपना रोहिणी पर संबोधन कर रहे थे। भगवान कृष्ण गोप ग्वालों को वह विचित्र कथा सुना रहे थे, जिससे संसार में प्राणवायु शुद्ध होकर के और रोहिणी को तपा करके, जैसे दूध को तपाए जब तो उससे घृत बन जाता है, और मक्खन रोहिणी को मानो ये अमृत सबको पिलाता है। तो ज्येष्ठ मास के 9 तपा और गुरुवार गति पाए, 2021 में और ज्येष्ठ मास में आए। भगवान कृष्ण कहते हैं गोप ग्वालों, तपाना सृष्टि को और भक्तों को मेरा काम है, और जब जब भी धर्म की ग्लानि होती है, संसार में पाप की सड़ांध फैलने लगती है, तो उसको तपाने के लिए मैं रोहिणी बनकर आता हूं। 2020 और 21 सारे संसार को महामारियों की सड़ांध से दुर्गंध उठ रही थी जगत में, और कोई रोक नहीं पाए, और रोहिणी तपाए कृष्ण ने तो महामारी हट जाए। तो संसार में कोई सी भी दुर्गंध फैले, पाप फैले, अधर्म फैले, महामारी फैले, रोहिणी को रखा ही इसीलिए गया है कि वह सारे संसार को तपा दे। इसे 9 तपा कहते हैं, और 9 दिन तक सारी देव शक्तियां, ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 करोड़ देवता, हिमालय के अदृश्य संत, संपूर्ण जगत और भारत की रक्षा करने के लिए, धर्म की गंगा बहाने के लिए 9 दिन तक भगवान की आराधना करते हैं। और जितने भी पाप हैं इस संसार के ऊपर,
उन सारे पापों को रोहिणी नष्ट कर देती है, महामारियों को नष्ट कर देती है, अधर्म को नष्ट कर देती है और धर्म की गंगा बहने लगती है। और गंगा बहाने आएंगे भागीरथ भगवान। और देखो जून में गंगा दशमी और अमृत उसको मान। तो गंगा दशमी को रोहिणी का अमृत गंगा बनकर भारत में बहने लगता है, जिसका समस्त भारतवासी पान करते हैं, उसे अमृत पान कहते हैं। और भगवान शंकर आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा और सावन के प्रारंभ में उस अमृत को सारे ही जगत और भारत में और रोहिणी का अमृत बरसाते हैं। नो तपा रोहिणी तपती है, तब अमृत पान शिव करवाते हैं। तो पूरे श्रावण मास में और अमृत का ही पान। और चतुर्मास उसको कहे, सुनो राम का ज्ञान। चतुर्मासा अमृत का पान राम चरित्र होता है, ईश्वर चरित्र होता है, उसमें भी प्राणवायु होती है। जब कुछ काल की न सतसंगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। धर्म की गंगा को अपने आत्मा में बहाने के लिए, अपने परिवार में और अपने संसार में और पूरे भारत में बहाने के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण भारत में हर युग में सुरक्षित रहते हैं। और इस धर्म की गंगा में हर मनुष्य को बहना चाहिए, उस ईश्वर के चरित्र को श्रवण करना चाहिए। तो प्राणवायु उस मनुष्य की कभी समाप्ति नहीं होती, क्योंकि जितने पाप पंच तत्व के उसको देत हटाए। श्रवण भक्ति अमृत पान ही जानो और जीवन देत चलाए। लेकिन अधर्म पान कलयुग में करे कोई, इस कारण पंच तत्व क्षय हो। ये पंच तत्व क्षय इसलिए होता है कि आप लोग भोगों में फंस जाते हो, अधर्म जो ग्लानि को पैदा करता है उसमें फंस जाते हो, और उस अधर्म और पाप के कारण मनुष्य में महामारियां पैदा हो जाती है और मनुष्य और इस पंच तत्व का पतन हो जाता है और ईश्वर को लोग जिम्मेदार बता देते। लेकिन सीधा सा है रास्ता, भजन करो चुपचाप, प्राणवायु मिल जाएगी सबको अपने आप। इसलिए प्राणवायु यदि आप अपनी आत्मा में प्रसारण करना चाहते हो तो ईश्वर के चरित्रों का गुणगान करो, ईश्वर के चरित्रों को श्रवण करो, ईश्वर शक्ति में अपना ध्यान लगाओ, भोगों से ध्यान हटाओ। तो आप ये जब रोहिणी के इन 9 दिन में जो कोई अपने को तपाएगा, सारी धरती तप जाएगी, वह मनुज भी यहां तप जाएगा। उसके बाद श्रावण मास में और गंगा अमृत पाएगा और राजा इंद्र भी भारत में और जगत में बरसा बरसाएगा। तो प्राणवायु उसको कहे जब बरसे बरसात, प्रकृति और फल फूल खिले और प्राणवायु के साथ। तो प्राणवायु प्रकृति सारे संसार में मन मोह लेती है। भगवान कृष्ण को ये प्राणवायु प्रकृति राधे रानी बड़ी पसंद है। इसलिए पसंद है कि 16,108 पटरानियों से तो भगवान कृष्ण मिलने ही नहीं गए, बस प्रकृति के साथ ही रहे सदा यदुनाथ। अर्धनारीश्वर स्वरूप बना लिया प्रकृति उनके साथ। आधे अंग में भगवान कृष्ण के राधा है, आधे अंग में भगवान स्वयं कृष्ण है। तो माया और ब्रह्म के मिलन को रोहिणी कहते हैं। तो इस माया रहित होकर के मोहन में रम जाना, भगवान कृष्ण में रम जाना ही रोहिणी है, अमृत पान है। और अमृत पान करने के लिए तपना पड़ता है।
और तपस्या के बाद ही कोई अमृत मिल सकता है। पुरुषार्थ बिन जीव दुखारा, देव देव आलसी पुकारा। इसलिए है संसार वासियों, भगवान कृष्ण कहते हैं कलयुग में कि मैं गोलोक से ये रोहिणी की अनुष्ठान की अंतिम कथा सुनाने आपके बीच में इसलिए आया कि कोरोना महामारी का चला जगत में जोर, और श्री कृष्ण भी आ गए और हट जाएगा शोर। कोरोना भी भस्म हो, महामारी फैल नहीं पाए, और रोहिणी का ये नवा अनुष्ठान है जिसे पूरा करे कृष्ण यदुराय। भगवान कृष्ण आए तब गोप ग्वालों ने कहा महाराज आपके दर्शन मात्र से ही हमारे अंदर तरंग पैदा हो जाती हैं, उमंग पैदा हो जाती है और अमृत टपकने लगता है हमारी आत्मा। आप तो परमात्मा हो, श्री कृष्ण हो, और महारास अमृत बना और नचे आपके साथ। जिधर जिधर आप नाचो हम भी नचे यदुनाथ। तो नाच को नचैयो शाम, ब्रज में नाच नाच रहो, और गोप ग्वाल ब्रज मंडल के भाग देखो बाँच रहो। अरे सो नचो गोविंद राधे संग, पूरो त्रिलोक नचायो है। ये तो प्रेम रूप अनुष्ठान रोहिणी कृष्ण ने गायो है। गाते गाते भक्ति दिखावे, माखन मिश्री कृष्ण लुटावे। तपी रोहिणी ब्रजमंडल में अमृत पायो है। हट गई कोरोना महामारी, कृष्ण ने चक्र चलायो है। श्री कृष्ण को चलो सुदर्शन, सारे कोरोना मरणासन। कीटाणु सारे मर गए जावे, रोहिणी अमृत कृष्ण टपकावे। चंद्रवंश की रोहिणी श्याम ब्रज में प्रगटायो है। कलयुग पावन रूप महान, पंचक में श्याम यहाँ आयो है। अमृत जमुना जल टपकावे, और गोप ग्वाल को नाच नचावे। राधा प्रकृति रूप गति भारी, प्राण वायु की शक्ति सारी। उसके संग में नाचे श्यामयो, गजब दिखायो है। अमृत रूप ये राधे रानी, श्याम संग सेवा पायो। सेवा कुंज में नचरे बिहारी, सेवा कुंज में राधे प्यारी। सेवा कुंज में गोपुर ग्वाला, और गाय नचे नचे नंदलाला। और ब्रह्म नचे विष्णु नचे नचरे त्रिपुरारी है। गोपी बनकर आए भोले, देखो ये भंडारी है। पागल हो गए शिव गति पावे, ब्रह्मा शाखाचार सुनावे। और नचे नचाए विष्णु संग लक्ष्मी, भाग्य जगे कोरोना भस्मी। अरे क्या क्या हो रहे हो रोहिणी अंतिम दिन, अरे गुरुवार यो आयो है। तीनों जगत गुरु जय जान, नृत्य यो अजब ही पायो है। शंकर छोड़ गए ये समाधि, और शिव शक्ति भी हो गई आधी। नर से नारी बने त्रिपुरारी, अरे गोपी बन आयो है। धन धन गोपेश्वर यो, भोले भंडारी क्यों आयो है। तब राधा ने पूछा शाम से, अरे अमृत तो टपके आपके नाम से। और चंद्रमा सोए बोले भंडारी, मस्तक पे लगायो है। क्यों नहीं आए सेवा कुंज, अमृत क्या नहीं टपकायो है। तब चुपचाप कहे यदुराई, राधा सबर करो तुम माई। शिव भोले को अभी बुलाई,
नर से नारी देऊं बनाई। अरे नचे आपके संग त्रिपुरारी, ऐसी शक्ति रोहिणी पाई है। सुन ली भोलेनाथ ने बात, नृत्य वह तेज लगाई है। अरे मैं तो छोड़ आया हूं समाधि, शक्ति शिव भी यहां पर आई। और मैं भी गोपी बन नाच रहो, कोई जान न पायो है। धन धन अमृत बरसे आज, ब्रह्म तेज टपकायो। और गायत्री ने गायत्री मंत्र यो गायो। और शिव और शक्ति ने अमृत चंद्र को ब्रज में बरसायो है। यो है नृत्य रूप अनुष्ठान, वाणी में वेदन गायो है। ये कलयुग की झांकी प्यारी, नाच रहे गोवर्धन गिरधारी। नचे विष्णु और लक्ष्मी भाभा, भाग्य भारत का आज ये जागा। और अमृत रोहिणी में नवे तपे दिन, गुरु को बरसायो है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु, जगत गुरु गति जान। अरे राधे जैसे हो गए स्वयं कृष्ण भगवान। राधे नारी रूप है, प्राण वायु गति जान। 9 दिन की ये रोहिणी और तपे कृष्ण भगवान। भगवान कृष्ण रोहिणी के चंद्रमा है। जब तपे तो राधे जैसे हो गए, तब भगवान शंकर भी गोपी बन गए। राधे जैसी गोपिका और शंकर खुद बन जाए। और सारा अमृत ब्रज में टपका, अनुष्ठान परिपाय। तत्व वेदानी अमृत स्वरूपा, ब्रह्म रूपा, गोपी रूपा, नारी स्वरूपा, कृष्ण स्वरूपा, देव शक्ति, देव शक्ति, सर्व शक्ति, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति, शिव शक्ति, महालक्ष्मी, गायत्री, शिव त्रिपुरारी, महाशक्ति, अमृतमयो भारत भूमि। प्राण प्रतिष्ठे प्राण वायु पुरवाई चले, और अमृत बरे बरसात सारे गगन में देखो। और गोप ग्वाल सब नाच, गोप ग्वाल सब नाच रहे हैं श्री कृष्ण के साथ। अनुष्ठान पूरा हुआ, बोले यूं यदुनाथ। हाथ पकड़ा जब शंकर का, देखो राधे जानी। और त्रिपुरारी भी गोपी बनकर आए ब्रज राजधानी। झट छुपाए त्रिपुरारी स्वरूपा, गोपेश्वर बन गए तब भूपा। वृंदावन की धरती में घुस गए भगवान भोलेनाथ। अमृत टपका रहे थे, रोहिणी में अमृत टपक रहा था ब्रज में। और पहली बार महामारियों को देखकर भगवान शंकर को चंद्रमा में से अमृत टपकाना पड़ा। भगवान कृष्ण को अमृत टपकाना पड़ा, राधा को अमृत टपकाना पड़ा। और बाबा भोले बन गए और गोपेश्वर गति पाए। और वृंदावन में बांके बिहारी और गोपेश्वर प्रगटाए। गोपी गोपी बन गए, शंकर भी नारी बन गए, नर से नारी बन गए। और गोपेश्वर ये रूप, ये तो ज्योतिर्लिंग नहीं है, अजब गजब स्वरूप। जैसे बाके नाच रहे हैं वैसे नाचे त्रिपुरारी, वैसे नाचे राधे रानी, गोप ग्वाल ब्रज सृष्टि सारी। इतना अमृत पान हो गया और भारत भाग जगे भारी। और कल की अवतार भी आ गए वहां पर, नृत्य नचे संग त्रिपुरारी, सरर परर गरर लर। अरे नाचे कल की भगवान, कल यो आयो यो अनुष्ठान नौ तपारोहणी पायो। अरे ये क्या योग सफल गति पावे जाना, और जन्म से पहले नचे कल की भगवाना। क्या कोहराना क्या चीज इसे मैं हटा दूं, और मेरा खड़ग ये अभी भारत में चला दूं। अरे अमृत खड़ग नीलांबर जाना,
और नीली छतरी वाला माना। अरे चार चतुर्भुज रूप दिखाई, कृष्ण बने कल की यदुराई। ये भी मेरा रूप है जैसे गोवर्धन नाथ, जैसे मैं श्रीनाथ बना और उड़ीसा में जगन्नाथ। मेरे अपने ही रूप हैं, मैं जब चाहूं अपने ही रूप से अवतार प्रकट कर देता हूं। द्वारका में द्वारकाधीश बन गया, और वृंदावन में बांके बिहारी बन गया, और गोवर्धन में गोवर्धन नाथ बन गया, उदयपुर में मैं श्रीनाथ बन गया, और उड़ीसा पुरी में मैं जगन्नाथ बन गया। मैं क्या नहीं बन सकता। और कलयुग में रोहिणी के 9वें दिन पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है, सर्वशक्ति व्यापकम, और कल की अवतार प्रकट भय, और रोहिणी अमृत व्यापकम। रोहिणी के अमृत बनकर के कल की भगवान भारत में प्रकट हो गए। बोलो कल की भगवान की जय। नवा अनुष्ठान पूरा हुआ और प्रगटे कल की भगवान। कृष्ण यहां कल की बने, ये कलयुग का ज्ञान। संबलपुर ब्रज धाम बन गया, और नंदग्राम तन पाए, और मिथुन राशि है नंदग्राम की, चंबल बह यहां जाए। चंबल तट पर आ गए भगवान कलंकेश्वर। यही राजधानी मेरी, और यही राज तन पाऊं, और आगे सदी 21 में मैं यहीं से राज चलाऊं। यही संबलपुर नंद की नगरी, और नंदग्राम इसको जानो, और सारे जगत के विद्यार्थी यहां, और देखो शिक्षा यहां मानो। ऐसा विश्वविद्यालय बनेगा, और जगत के सब यहां गुरुकुल में आएंगे, और आगे भारत भाग जगेगा, कल की यह बस जाएंगे। यही बनेगी राजधानी, और यही सरकार चलाएंगे। मथुराधीश और ब्रजनाथ भी उनके संग यहाँ आएंगे। धन्य धन्य ये हाड़ोती की पावन धरती, इसे जानो, और रोहिणी का अमृत कोटा, ये मंगल इसको ही मानो। 4 धाम से बड़ा धाम ये कलयुग में बन जाएगा। बोल रही है वाणी सुन लो, समझ नहीं कछुआएगा। कहा अक्षर अक्षर सत्य ये, ऐसा कलयुग आएगा। और कृष्ण बने कल की अवतार, और भारत आनंद पाएगा। अरे बलात्कार और भ्रष्टाचार का अंत अभी हो जाएगा। जितनी दानव शक्तियां महामारी, और जो नकली सूरज बनावेगा। 4 देश ने नकली सूरज अपने घर में बना लिया। अरे राम हंसे और कृष्ण हंसे, ये मूर्खता का है पुतला। सूरज तो सूरज होता है, नहीं मशीन से बनता है। जो भी बनाए ऐसा सूरज, वह खुद उसमें ही मरता है। आग लगेगी उस सूरज में, और कल की उसे जलाएंगे। और रोहिणी का पूरा प्रदर्शन उन देशों को ही दिखाएंगे। क्या सूरज तुम चंद्रमा बनाओ, और कोरोना भी तुम बनाते हो? शर्म नहीं आती है तुमको, और रोगाणु फैलाते हो। और आज तो अनुष्ठान परिपूर्ण, सब माया ही नश जावेगी। कितना भी विज्ञान लगा लो, नहीं चाल चल पावेगी। यह वाणी अमृतमयी, और अंतर ध्यान कल की भगवान 2 पल के लिए आए थे, और चंबल तट पर 2 मिनट के लिए भगवान वाणी में आए। और कल की भगवान की झलक देख करके, रोहिणी के चंद्रमा को देख करके सारा भारत अमृतमय हो गया। बस इतना ही करना था। ओम कलंकेश्वराय यदुनंदनाय माधवाय केशवाय ब्रह्म तेज स्वरूपम शिव स्वरूपम गोपीनाथ गोपेश्वरो गुप्तलिंगम ज्योतिलिंगम महावृंदावनम सर्वशक्तिदायकम वरदायकम नो तपारोहिणी अनुष्ठानम परिपूर्णम मंगलम मंगलम। श्री कृष्णोवाच। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मंगल करना था, इसलिए थोड़ा नृत्य दिखाया। गोलोकन सम हो गई भारत धरती जान, और भारत की सब आत्मा में आ गए अब फिर प्राण।
प्राण बचाने प्राणवायु को, और साथ राधे को लाए, और नई सदी 21वीं और सभी देवता स्वर्ग समान बने ये भारत, रोक सके नहीं कोई, जो भी महामारी फैलाए वह सभी देश क्षय होए, सारे ही क्षय हो गए सूरज उनके जान, सारे परमाणु अस्त्र और रोगाणु नष्ट गतिमान। उनके परमाणु अस्त्र, उनके नकली सूरज और उनके रोगाणुओं को भगवान की ईश्वर शक्ति श्री कृष्ण नष्ट करते हैं। यही तो रोहिणी का प्रमाण है। और इसका अमृत सावन के महीने में भगवान शंकर बरसा देंगे और भारत 2021 में ही 21वीं शताब्दी का आनंद लेने लग जाएगा। ऐसा ना हो तो 21 का अंक ही झूठा हो जाए। इसलिए ये अमृत टपका दिया, अमृत रोहिणी जान, ऐसी शक्ति श्री कृष्ण की ये कलयुग में आन। कलयुग में आए हैं कृष्ण देखो, और छवि ये सुंदर प्यारी है, और ये तो बाके बिहारी है, ये गोवर्धन गिरधारी है, ये कलम की अवतारी है, ये चक्र सुदर्शन धारी है, इसकी माया न्यारी है, ये चक्र सुदर्शन धारी है। कृपा करो यदुनाथ अब सवा अरब के साथ, प्राण बचा लो आप अब अमृत यहां प्रगटा। रोहिणी के चंद्रमा के अमृत तो आप ही हो। सवा अरब भारतीय आत्माओं को अमृत पान कराओ और दुष्टों को दंड दो, जो मानवता को चुनौती देने के लिए अपने नए नए अणुअस्त्र फैला रहे हैं। कोई सूर्य बना रहा है, कोई चंद्रमा बना रहा है। इससे ज्यादा कोई पागलपन क्या होगा कि सूरज चंद्र और नवग्रह बना सके नहीं कोई, चारों युगों में ये तो ईश्वर शक्ति होय। जो भी बनाए सब नकली है, लगेगी उनमें आग। और बोल रहे हैं कलयुग में और श्री कृष्ण महाराज ब्रजधाम में भगवान श्री कृष्ण ने ये संदेश फैलाया कि जो देश सूरज बना रहा है, कोई चंद्रमा बना रहा है, कोई अणुअस्त्र बना रहा है, कोई मंगल ग्रह पर जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, मानसिक संतुलन खो दिया सबने और पागलपन दर्शाया है। छोटी सी ये आत्मा है मनुष्य, तेरा पुर्जा खराब बताया है। सारे पुर्जे उन देशों के अपने आप हुए खराब और आगे अब वो नहीं चले। और देना कृष्ण जवाब। अब भगवान कृष्ण आपसे जवाब मांगेंगे कि आपने सूरज बनाया था, आपने चंद्रमा बनाया था, आपने यान बनाए थे, अणुवस्त्र बनाए थे, रोगाणु बनाए थे, क्या हुआ? सभी आपके साथ में और हो जाएंगे नष्ट। वही राष्ट्राध्यक्ष अब पाएंगे कलयुग में कष्ट। रावण और हिरणाकश और कौरव पा गए कष्ट। भारत तो चमक रहा, कलयुग में भी नहीं हुआ कभी नष्ट। न भारत देश है, इसे कोई नष्ट कर सकता है क्या? रोहिणी बनाई इसीलिए। और 9 तपा 9 दिन में जो अनुष्ठान ईश्वर शक्तियां करती है उसका तो किसी को पता ही नहीं चलता कि कौन कहां दीपक जले और कौन बोले ये वाणी और कैसे बच जाते हैं सवा अरब भारत के प्राणी। कोई समझे नहीं और नहीं कोई समझाए। ये तो रोहिणी 9 तपा अनुष्ठान गति पाए। इस अनुष्ठान को करने भगवान कृष्ण आते हैं और बातों ही बातों में देखो और गोप ग्वाल को सुनाते हैं और नचते नचते अपनी 16वीं कला वो भारत में दिखलाते हैं। क्षण भर की ही झलक थी और प्रगटे कल की भगवान। रोहिणी का नवा अनुष्ठान परिपूर्ण बड़े भारत की शान। मंगल भारत होएगा नहीं अमंगल होए, कोराना नश जाएगा इसमें संशय न होए। कल की अवतार प्रगट भारत में और नया प्रकाश फैलावेगा और ऐसी शक्ति भारत में फैले और सारा जग चकाचौंध खा जावेगा। जगत गुरु भारत मने और बोले गुरु श्री कृष्ण गुरुवार की वाणी है। हल हो गए सारे प्रश्न। सारे प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने हल कर दिया। हलधर भी आ गए। हलधर का मतलब ही वही होता है जो भगवान कृष्ण के सामने प्रश्न रखे उसे हल करके और संसार के सामने धर दे। तो वाणी का काम भी यही है
कि संसार की समस्याओं को सुन करके भगवान तक पहुंचाना और भगवान से उन समस्याओं का समाधान कराना। तो सारे समाधान इस नमी रोहिणी के अनुष्ठान में भगवान श्री कृष्ण से वाणी ने करवाए। अहो भाग वाणी गति आवे और वेद गति वाणी प्रगटावे, जब चाहे जिसे शक्ति बुलावे, जब चाहे ये कृष्ण बुलावे, जब चाहे प्रगटे श्री रामा, जब चाहे प्रगटे हनुमाना, जब चाहे शक्ति प्रगटा दे, जब चाहे वह वेद सुना दे, जब चाहे वह अनुष्ठान को और सारे भारत के भाग जगा दे। ऐसी शक्तिवाणी ब्रह्माणी जगत माता जगमाए, आनंद कर दो भारत के और अनुष्ठान गति पाए। अनुष्ठान पूरा हुआ और नो तपा अनुष्ठान, गुरुवार की नवमी है, बड़े भारत की शान, भारत का कल्याण हो और कोरा ना हो नष्ट, और भारत की सीधी प्रजा नहीं पाएगी कष्ट। सारी शक्तियां हाथ में श्री कृष्ण भगवान, राधे रानी शक्ति है और मेरा भारत महान, इसलिए मेरा भारत महान है। राधा और गोविंद इसकी शक्ति है और सवार आत्माओं के हृदय में पैदा होने वाली तरंग उनकी भक्ति है और भक्ति का ये देश है, भगवान का ये देश है, कनक भवन है। इसलिए हे भारत तेरा कल्याण हो। ये प्रसंग जो भी सुने, अनुष्ठान प्रसंग, अनुष्ठान रोहिणी के पूरे हुए और राधे गोविंद भारत के संग, राधा गोविंद की कृपा भारत पर बनी रहेगी, इस ब्रजधाम पर बनी रहेगी और सारे संसार का मंगल कर देंगे। राधा गोविंद, बोलो राधा गोविंद की जय। रोहिणी के चंद्रमा भगवान श्री कृष्ण और राधे मैया की जय।